स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कनपुरिया क्लासेस पर। 50+ भारतीय इतिहास संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, इससे आपके में कम से कम बेटा 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तो इन क्वेश्चनों को पढ़कर जरूर जाना है अतुल महेश्वरी परीक्षा में, ठीक है। बात करते हैं हम आगे की। देखिए बेटा, आपका जो पहला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के प्रकट हुए, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में बाबू? हड़प्पा सभ्यता में हुए थे, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता में हुए थे, ठीक है ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कौन सी सभ्यता में हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में हुए थे, ठीक। उस गणतंत्र का नाम बताएं जो 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व। उस गणतंत्र का नाम बताएं, उस गणतंत्र का नाम बताएं जो 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। वर्जी, ठीक है बाबू। क्या है? वर्जी। क्या है? वर्जी, ठीक है। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा में जो मंदिर है, एलोरा में जो प्रसिद्ध मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में है, ठीक है ना बेटा। किसमें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, कौन थी? आपके सामने लिखा हुआ है, कौन थी अर्थव्यवस्था की ताकत? कृषि थी, कृषि करते थे वहाँ के लोग, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिशेन ने बनवाया था, ठीक है। राजस्व अधिकारी तोंडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह सूरी, जिसकी आप सुनते होंगे जो जीटी रोड है, एक जीटी रोड है, ठीक है। तो वो पहले उसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग था, ठीक है। क्या नाम था बेटा? शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है ना। इसको भी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है। किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अकबर। अकबर जो राजा था उसने क्या करा? उसकी पहले राजधानी आगरा थी जो कि उत्तर प्रदेश में है, फिर उसने क्या करा? दिल्ली को राजधानी बनाई, ठीक है। कालिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? शिलालेख, ठीक है। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल में ठीक है। कुषाण एक राजा हुए थे, उनके काल में फली फूली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था बाबू? वारेन हेस्टिंग्स। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य में प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? अकबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है बाबू? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? मगध। ताजमहल किसने बनवाया था? बाबू 100%। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनाया था? शाहजहां ने। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना, ठीक है। इन सब क्वेश्चनों का ध्यान रखेंगे। जिस
पंडित ने दक्षिण भारत का अधिकरण किया, वे अगस्त्य थे। ठीक है। वैदिक साहित्यों में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? सामवेद। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला। तक्षशिला बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है। हर्ष रचित चरित्र के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट जी हैं। ठीक है बाबू। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु में। ठीक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। 100% छप सकता है। ठीक। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राष्ट्रगृह में, जो कि बिहार में है। राजगृह में, जो कि बिहार में है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किस शहर में परमाणु बम गिराया गया? हिरोशिमा एवं नागासाकी। 100% पूछने वाला क्वेश्चन क्या है? 100% पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना बाबू। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम ने बनवाया। ठीक। कृष्ण मिशन भारत में कब आया? 1942 में आया। ठीक है। देखिए एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 2 क्वेश्चन आपके बढ़िया हैं जो 100% विगत वर्षों में पूछे जा सकते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। फिर मैं नाम पढ़ रहा हूँ, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। किस भारतीय शासन ने कलिंग का युद्ध लड़ा? राजा अशोक हुए थे। ठीक है। एक आप लोगों ने अशोक के विषय में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था कि अभी थोड़ी देर में मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। एक लाइन है कि राजा अशोक भिक्षुक अशोक राजा अशोक से पहले बाजी मार गया। ये लाइन है आखिरी। आप लोगों ने ज्योति जवाहर में पढ़ा होगा। ठीक है। कौन से दशक को औपनिवेश समाप्त करने का युग कहते हैं? 1950। ठीक है। पंच तत्व की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने। ये भी क्वेश्चन बाबू आ सकता है। ठीक है। एक सेकंड। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। 100%। जिसमें 100% लगा रहा हूँ, पक्का देख लें। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 में बांटा। आश्रमों में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में। अब बेटा ये भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ लेना। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति जी की। ठीक है। जोन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? धर्मद्रोही धर्मी मानकर जलाने से हुई। ठीक है। द किंगडम ऑफ गॉड इन विद इन यू पुस्तक किसने लिखी? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है 50-50, देख लीजिएगा एक बार। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ? इल्तुतमिश। ठीक।
कनिष्क प्रथम किसका शरण पोषक था? महायान बुद्धवान। ठीक। गीत गोविंद का लेखक कौन था? जयदेव। ठीक है। अब आपके ये 4 क्वेश्चन जो कि आज के आखिरी क्वेश्चन है। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? अर्जेंटीना। ठीक है। सूफी परंपरा में पीर से क्या आश्चर्य है? सूफी की आस्थाओं के लिए लड़ने परंपरावादी शिक्षक। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? 100% आने वाला क्वेश्चन 1699 में। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो महात्मा गांधी के क्या थे? गुरु थे। ठीक है। अब मैं थोड़ी बात आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। समझ रहे हैं आप बात मेरी? और इस वीडियो को अपने उस हर दोस्त तक शेयर करें जो अतुल महेश्वरी परीक्षा में पास होना चाहता है, क्योंकि मेरा गोल क्या है? पढ़ लो, चाहे जहाँ से स्कॉलरशिप मिलेगी यहाँ से। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।